सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और हम लोग भी अच्छे हैं। तो आज हम लोग का जो रिएक्शन वीडियो जा रहा है वो आंटी जी के ऊपर ही है और प्रिंस बाबू के ऊपर ही है, क्योंकि प्रिंस बाबू का वीडियो नहीं आ रहा था। फिर एक वीडियो आता है सिवान जाते हुए, तैयार होते हुए। वो बोलते हैं कि गाइज मैं कुछ दिन का ब्रेक ले लिया था, मेरी तबीयत कुछ डाउन थी, अब मैं वो ठीक हो गए हैं। अब वो प्रॉपर वीडियो बनाएंगे और देखने को मिलेगा फिर से वही सब चीज़ें। देखिए, पता नहीं अब अच्छी अच्छी चीज़ें मिले हम लोगों को। उसके बाद वो जाते हैं, कब जाते हैं गाइज? जब वहाँ पर नहा खा हो जाता है, सारा काम हो लोहंडा हो जाता है। हालांकि आंटी जी लोहंडा नहीं करती हैं, वो खीर और रोटी जो होता है ना वो उस दिन नहीं करती हैं। वो उस दिन अपना रोटी और भुंजिया ही बनाकर खाती हैं, क्योंकि उनसे अब नहीं हो पाता है उनका। जब यूट्रस का ऑपरेशन हुआ था उस वजह से वो एक ही व्रत करती हैं। हम लोग को समझ नहीं आ रहा था, बार बार अपने ब्लॉग में बोलती थी कि एक ही व्रत करना है, एक ही व्रत करना है, तो हम समझ नहीं पा रहे थे। तो ये उनका कहने का मतलब था कि वो एक दिन ही सहेंगी, वो शाम वाले अरग अरग वो ही सहती हैं। तो ठीक है। उसके बाद आंटी जी सब काम अकेले ही करते रहती हैं और मनीषा को फ़ोन भी करती हैं, मनीषा को भी फ़ोन करती हैं और रंजना को भी फ़ोन करती हैं, बट कोई भी नहीं आता है। ये प्रिंस बाबू नहीं भेजते हैं और लेके कब जाते हैं? पहली अरग के दिन लेके पहुंचते हैं। और उधर आंटी जी जो है मतलब अकेले ही बार बार गेट खोलती हैं और देखती हैं कि कोई आए कोई आए, मतलब अपनी बहू एक माँ जो होती है ना, हाँ। बहुत जैसे छठ व्रत है ना, तो बहुत ही बाल बच्चे लोग रहते हैं, तो हर चीज का सपोर्ट होता है। तो ये चीज जब कोई नहीं था तो आंटी जी झाँक झाँक के देख रही थी कि कोई आता है कि नहीं, प्रिंस आ रहे हैं। क्या है कि ये मनीषा और सचिन पहले ही बोल दिए थे कि मैं नहीं आऊंगा। नहीं, और वीडियो में कहती हैं कि कपूर मंगाना है। बार बार देख रहे थे ना, गेट 2 बार खोल खोल के वो झांकी है कि कोई मिल जाए, मतलब कोई आ रहा है कि नहीं, ये आ रही है कि नहीं, रंजना आ रही है कि नहीं। बट वो सब ठेकुआ भी अकेले बना लेती हैं, पूरी भी अकेले तल लेती हैं, सारा काम वो कर लेती हैं। तो रंजना आती है, उसके बाद रंजना पहुंचती है वहाँ पर। तो आंटी जी ना अकेले ही, पता नहीं उनके घर में ऐसा कौन सा रिवाज है। हमारे यहाँ जब छठ व्रत होता है ना तो लोग बाहर बाहर से आते हैं, फुल फैमिली आते हैं और इस व्रत को बहुत अच्छे से एंजॉय करते हैं। मतलब देखने को मिलेगा ना आपको कि जैसे शादी ब्याह का जो घर होता है ना उस तरह से मिलता है। सब लोग एक साथ और एक घर में ना जाने बहुत सारे परिवर्तन और एक साथ सब लोग करते हैं, कोई अलगाव बलगाव नहीं होता है। मन दिल मिले ना मिले, व्रत हम लोग सब कोई हर घर में होता है, सब कोई एक साथ ही करते हैं, एक साथ बैठकर प्रेम से किया जाता है इस व्रत को, खुशी आनंद से। उस टाइम हम जो भी किसी का भी मन में जो भी चल रहा है सब साइड रखा जाता है और व्रत जो होता है प्रेम मोहब्बत उसमें बन जाता है। ये व्रत ऐसा चीज है, तो सब लोग साथ में बैठकर करते हैं और बहुत अच्छे से। घाट पे बहुएं जाती हैं और देखिए कि रंजना नहीं जाती है, घर ही में रहती है, तैयार होते रहती है और घर में वो सिर्फ चौका पूरती है। बहुत सारे उनके यहाँ लेडीज आती है, नहीं जाती है, नहीं शाम में नहीं जाती है, शाम में नहीं जाती। अच्छा, शाम में नहीं जाती, जबकि हमारे यहाँ ना शाम में सब लोग जाते हैं और सूप पर पानी दिया जाता है। वही तो नियम होता है, हर बहू को। और सूप जो होता है ना दोस्तों, बहू देती है। हाथ में पूरा अर्पण लगाकर, सिंदूर वो सब बहू बेटी ही करती है। जिनकी बहू नहीं है बेटी करती है, और जिनकी बेटी नहीं बहू आ गई तो बहू सब करती हैं। तो बहू बेटी दोनों लोग मिल के करती हैं, क्योंकि ये बहुत अच्छा चीज है, करना चाहिए। इससे छठी मैया खुश होती है, तो सब चीज संपन्न करती हैं। किस पर कब कौन भगवान खुश हो जाए कोई नहीं जानता है। तो इस वजह से लड़कियों को, अच्छा बहुओं को ये सब दिया जाता है करने के लिए। सौभाग्य है कि आपके यहाँ वो व्रत हो रहा है, आपके यहाँ वो साल मात कितना अच्छा बीता कि आप उस खुशी आनंद से उस व्रत को कर रही हैं, तो ये सौभाग्य है। और वो रंजना घाट पर नहीं जाती है, घर ही में वो चौका पूरती है। और उनके यहाँ वो क्या होता है खाना बनाना, नहीं वो बांस, अच्छा क्या इसको भरा जाता, कोसी। हाँ, कोसी। तो कोसी वो लोग उनके यहाँ भरा जाता है। कोसी वो भर रही थी, तैयारी कर रही थी और प्रिंस भी आते हैं और वो भी
उस पर सपोर्ट करते हैं। अच्छा लगता है, ये चीज़ अच्छा लगता है, चलो दे रहा है, दुरुस्त है। फिर गैस प्रिंस वहाँ पर ठीक थे, वो कहीं कहीं पे वो मजाक भी किए कि अब देखिएगा मेरे यहाँ अपने मम्मी के को ही लेके मजाक किए थे। मेरे यहाँ सब कोई हंसी मजाक उड़ाए, मेरे यहाँ सब कोई नथिया टीका पहन के सब कोई पूरा सज धज के जाएगा। जो बड़ी मम्मी है वो भी हाँ, दुल्हन की तरह दुल्हन बनकर सारी जितनी भी औरतें सब दुल्हन की तरह बन के जाएंगी। तो ये बात सही है, दुल्हन की तरह बनकर ही जाना चाहिए। हम लोग भी उसी तरह जाते हैं और इस व्रत को उसी तरह ही करते हैं, पूरा सज धज के, पूरा लिपस्टिक लगा के। आंटी जी का ये रूप हमको बहुत अच्छा लगा, सज उज के हम लोग भी जाते हैं। हम लोग भी इस व्रत को ना इसी तरह शुरू से ही उठाए थे, पूरा कपड़ा पहनकर। पहले की और तो लोग ना सिर्फ साड़ी पे करती थी, तो हम लोग को बहुत टेंशन होता था कि एक छनिए साड़ी पहन के करती थी। मेरी मम्मी दीदी जितनी भी है ना सब करती थी कि इस व्रत को मेरे से नहीं हो पाएगा कि हम साड़ी संभालेंगे, कि हम बाबा का वो करेंगे, आराधना करेंगे। मैं तो डरती थी कि मैं कैसे करूंगी बाबा, मैं अगर हम मुझे छठ करना होगा तो एक छीनिए साड़ी में नहीं पहन सकती हूँ। तो मैंने पूरा सबकी बोला करे नहीं, कपड़ा भी जैसे करोगी ना वैसे शुरू से कपड़ा भी लगा दूंगी, जो करना लगा लो। उसका शुरू बार ही हम लोग सब कुछ लगा लिए थे, सब कुछ सर सिंगार सब कुछ लगा लिए थे। तो हम लोग भी उसी तरह से करते हैं और अच्छा भी लगता है, बहुत सुंदर लगता है। फिर आंटी जी कोसी भरती हैं और कोसी भरते भरते आंटी जी इतना रोने लगती हैं, इतना रोती हैं उस वीडियो में कि हम सब लोग का दिल भर आता, हम लोग का भी, कि ये पूजा करते करते भगवान से। और फिर अपने ब्लॉग में बोलती हैं कि हम उस समय हमको ना इतना रोना आया कि मेरे पास सब कुछ है, एक घर में बच्चा नहीं है। देखिए आंटी जी कितना सोची, हर दादी बाबा का ये शौक होता है सही बात। जब घर में बहू आ गई तो पोता पोती भी खेले ताकि उसको देखकर वो लोग खुश हो और उनकी जो आयु हो ना वो और लंबी हो जाए। घर में टेंशन भी रहता है ना और बच्चे रहते हैं ना, तो उसमें दादी बाबा का जो मन हो ना वो लग जाता है। और उनका जो होता है ना, जो कहा जाता है कि मूड से सुख प्यारा, हाँ। तो वो प्यारा हो जाता है और जीने का जो इच्छा जो होती है ना और बढ़ जाती है और आयु भी बढ़ जाती है। अपने पोता पोती में हर चीज अपना रूप देखते हैं वो, इस कारण। और दोस्तों इसी बीच ना अंकल जी का भी तबीयत खराब हो जाती है और अंकल जी को इतना तबीयत कि वहाँ पर दिखाना पड़ता है गांव में। पता कौन तो डॉक्टर थे, उनसे दिखाए थे वो अंकल जी को। तो अंकल जी बोले कि अब मैं जाऊंगा पटना में पूरा अपना शरीर का चेकअप कराऊंगा, क्योंकि आजकल जो एज भी तो है और हार्ट का भी हो जा रहा है, बहुत चीज़ जो होता है ना, डायबिटीज ये सब का भी होता है। तो अंकल जी को पूरा अपना शरीर को चेकअप कराना चाहिए कि भैया जिनको हार्ट का हो जा रहा है ना, बहुत ही दिक्कत, पता नहीं कम वो कंफर्म तो हो जाएंगे ना कि ऐसी कौन सी दिक्कत हमारे अंदर है या फिर ऐसे ही है या फिर टेंशन को लेकर है। वो सही है, वो उनको करवा लेना चाहिए पूरा बॉडी चेकअप जाकर। और फिर जाकर अंकल जी को जब कोसी उसी भरा जाता है, आंटी जी खूब रोती हैं, तो फिर अंकल जी आते हैं, प्रणाम करते हैं। और इधर प्रिंस रंजना का ब्लॉग में ये हम देखते हैं कि प्रिंस को रंजना टीका लगाते रहती है, तो प्रिंस बोलता है कि तुम मत लगाओ, मम्मी लगाएगी। तो वहाँ पर हमको बहुत अच्छा लगा। चलिए, तो अंकल जी जब आंटी जी के ब्लॉग में देखते हैं कि आंटी जी अंकल जी को टीका लगाती हैं, पर जब प्रिंस प्रणाम करता है तो आंटी जी उस ब्लॉग को वहीं पर एंड कर देती हैं। तो इस चीज़ को ना हम लोगों को लगा कि अरे तो प्रिंस इतना शौक से गया तो आंटी जी को टीका लगाते हुए अपने वीडियो में दिखाना चाहिए था कि हम लोग को भी तो लगे कि हाँ चलो। पर हमको लगा कि आंटी जी टीका नहीं लगाती हैं, इसी कारण वीडियो को वहाँ पर एंड कर देती हैं। तो आंटी जी ये चीज आप बहुत गलत की हैं आंटी जी, बहुत गलत की हैं। क्योंकि देखिए बच्चे जितने भी नादानी करे, जितने भी ये करे, लेकिन आप जो छठ व्रत की थी अपने बच्चों के लिए ही ना की थी, अपने मैंने आने वाले जितनी भी समय मेरे बच्चों के लिए अच्छा बीते इसीलिए ना की थी, पति के लिए, बच्चे के लिए, अपना सब शुभ करने के लिए इसी कारण न की थी। तो आप टीका नहीं देना। खैर कितना भी प्रिंस नादान हो, नादानी में जो भी हरकत किया हो तो उसके लिए जो भी, लेकिन आपको ना टीका लगाना चाहिए था और रंजना को भर भर का आशीर्वाद देना चाहिए था इस समय कि भाई तुम्हारा मांगे कोखे जो भी आशीर्वाद होता है बने रहे
फलो फूलो क्या आशीर्वाद बहुत अच्छा लगता है मुझे वो आशीर्वाद। जब भी हम कोई गोर लगते हैं ना तो ये आशीर्वाद मिलता है ना, दूधो नहाओ पूतो फलो, ये आशीर्वाद कोई भी देता है ना। भरल पुते हाँ, रहिया। हाँ, तो मुझे बहुत दूधो नहाओ पूतो फलो, तो इस तरह का मांगे आशीर्वाद कोखे रंजना बने रहिया। रहे। तो ये सब चीज ना आशीर्वाद देना चाहिए, और क्योंकि क्या। जो बड़े जो होते हैं ना उन अगर वो उनका आशीर्वाद दे तो वो लगता है। तो आंटी जी जैसे आप रो रही थी तो रंजना भी बहुत ही आपकी आप ये आशीर्वाद देती। और मनीषा को भी भैया आप लोग को मन में देख चुकी हूँ मैं कि बहुत है, थोड़ा, पोता पोती का हाँ, चाह है आप लोगों को थोड़ा सा सब। उस चीज को आप दिखाती हैं मनीषा को भी सिंदूर देते हुए, वो चीज भी हम लोगों को आपके वीडियो में नहीं, नहीं मनीषा दिखा। नहीं, ये रंजना। रंजना रंजना अपनी आंटी जी को सिंदूर लगाती हैं, पर आंटी जी लगाती हैं कि नहीं लगाती वो वीडियो में नहीं दिखा। नहीं लगाती होंगी क्योंकि इतनी भी ये नहीं है, सिंदूर सब कोई लगा देता होगा। हम नहीं देखे, हम वीडियो को वीडियो बहुत में नहीं बारीकी से देखी। देखे अच्छा। थे। तो इस चीज़ को जैसे सब कुछ कैच करती हैं, तो ये जो मेन चीज़ है वो नहीं कैच करती हैं, जो लोग देखना चाहते हैं कि अरे उनके बीच इतना चल रहा है पूजा में, क्या कैसे कर रही हैं, तो उसको आप ना मिस कर दी। आप दिखाती हैं आंटी जी टीका लगाते हुए, रंजना को सिंदूर देते हुए, प्रिंस ये को टीका देते हुए, ये सब चीज वीडियो में रंजना बहुत अच्छे से तैयार हुई थी, है ना। हाँ, रंजना बहुत ही बढ़िया से तैयार हुई थी। और खाना उना जो भी होता है ना पारण के दिन सब बनाती वो है। सब बनाती है। खैर ऐसा तो भाई बहुत अच्छा लगा कि रंजना अपना काम खूब अच्छे से निभाती है और बहुत अच्छे से करती है। लेकिन वहाँ पर जो जाती है ना, जो आंटी जी रोती, जो सारा काम करते हो, तो कुछ हुआ होगा उनके घर में, जो नहीं आए होंगे तो। लेकिन हाँ, यहाँ पर करती है रंजना पारण का जितने भी खाना होता है। रंजना तो शुरू से भी आके है। तो कुछ कुछ वो करती ही रहती है, आंटी जी को उतना भार नहीं लगता। बट कुछ अब क्या कहें हम लोग, अब अंदर की बातें क्या हो रही है, इन लोग के बीच ऐसा क्या चल रहा है, अब यही लोग ना जाने। और रंजना बहुत अच्छा से तैयार भी हुई थी, मैं कहूँगी दोनों साइड से दुपट्टा लगाई हुई थी और बहुत प्यारी भी लग रही थी वो, बहुत प्यारी। देखा जाए तो बहुएं दोनों इनकी बहुत प्यारी है। अब समय के अनुसार कभी कभी चीजें उल्टा पुल्टा हो जाता है तो लोग बोल देते हैं, तो बोलने का मौका आप लोग खुद देते हैं, तभी लोग बोलते हैं। ऐसा किसी का मजाल नहीं है कि कोई बोले। आप आंटी जी ना अपने बेटे बहू के रिश्ते जो है ना उसको बचाइए, उसको बढ़िया से ऐसा कीजिए ना कि जैसे आप कह रही हैं कि पोता पोती का शौक है, तो कुछ चीजें ऐसा चलता है ना घर में, जैसे टेंशन हो जाता है किसी का भी मन में, तो टेंशन मत ले। और टेंशन रखने से ना बच्चे नहीं होते हैं ऐसा भैया सब। क्योंकि टेंशन में रहने पे ना कुछ नहीं ये होता है। तो खुशियाँ लाइए अपने घर में और खुशियाँ लाएंगे बस। और आप, हम कहेंगे, आप, हमको लगता नहीं, आप देखती ही हैं, हम आपको ये कहना चाहेंगे कि आप ना मनीषा को और सचिन को सिवान में ही रखिए, अम्बाला मत जाने दीजिए, क्योंकि इन लोग वहाँ पर अकेले रहता है ना, तो अकेला जो दिमाग होता है ना वो शैतान का घर होता है। उस दिमाग में ना उथल पुथल चलते रहता है, कचड़ा भरते रहता है, जो अभी उनके में चल रहा है भैया। तो आप बचाइए, संभालिए आंटी जी, अब आपके हाथ में है कि आप किस तरह से किस रोल को निभाती हैं। तो अगर हमारा रिएक्शन आपको अच्छा लगे और मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे और हम लोगों की जोड़ी आपको अच्छी लगे, तो प्लीज़ मेरे वीडियो को आप लोग लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट जरूर दीजिएगा। हमारा वीडियो शेयर कीजिएगा दोस्तों में, यारों, फ्रेंड, जितने भी जहाँ मन करे वहाँ आप लोग शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट बाय, मिलते हैं नेक्स्ट रिएक्शन के साथ।